हेलो स्टूडेंट, हेलो। प्रयुक्त की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कर रहे हैं गणिता मंजरी एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th की, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैंने पहले से ही डाला हुआ है। अब इसमें देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। पॉलिनोमियल्स हम किसको बोलते हैं? जिसकी कोई ना कोई एक्सपोनेंट पावर हो, यानी वेरिएबल जो है। पहली बात तो ये कॉफिशिएंट होता है जो इसके साथ, और ये वेरिएबल होता है जो अल्फ़ाबेट में दिया, जैसे एक्स। तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगी और वो हाईएस्ट पावर होगी, दैट विल बी द डिग्री। अब ये पावर कोई भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, उसी को ही हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो 2x² - 5x + 3 में ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2x² - 5x + 3। तो डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर है दैट इज़ डिग्री। तो हाईएस्ट पावर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैसे तरीके से लिखेंगे हम इसको? ऐसे, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है इसमें? द हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, राइट। हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, इसलिए डिग्री भी हमारी 2 है। दिख रहा है ना आपको? x की पावर 2, इससे बड़ा तो कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो हमारी डिग्री भी इसकी कितनी आ जाएगी? हमारी 2। और ये कौन सी फॉर्म है? क्वाड्रेटिक फॉर्म। आप देखिए ना, क्वाड्रेटिक की फॉर्म है ये। ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक कैसे होता है ना? ax² + bx + c। तो इसमें हाईएस्ट पावर जिसमें 2 है वो क्वाड्रेटिक होती है। अगर यहाँ पे 3 होता है ये क्यूबिक होती, एक ही होता तो ये लीनियर होती, ठीक है। अब अगले में देखिए क्या है, द हाईएस्ट पावर इज़ 3, ठीक है, और द डिग्री इसकी 3 है और ये क्यूबिक है। जो दूसरा क्वेश्चन, y² + 2y, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक हो गया, ये डिग्री इसकी 3 होगी। अब ये जो है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब ये -9 है बेटा, -9 पार्ट थर्ड में। -9 को हम अगर ऐसे भी लिखें, x की पावर 0, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि x की पावर 0 क्या होती है? 1, राइट। तो 9 और 1 को अगर करो, स्टिल इट विल रिमेन ऐसे ही 9 ही रहेगा ये फिर भी, राइट। कि सॉरी, ये तो 1 हो जाएगा। x की पावर 0 कितना होता है? 1। तो ये 1 हो गया, तो इसकी पावर कितनी होगी? हाईएस्ट पावर इज़ 0, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही करेंगे। डिग्री इसमें कितनी होगी फिर? डिग्री इज़ 0, राइट। डिग्री इसकी 0 है और इसको कांस्टेंट फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? कांस्टेंट, जिसमें कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट इज कांस्टेंट फॉर्म। यू अंडरस्टूड दैट? अब फोर्थ पार्ट देखिए इसकी, ये देखो 4z - 3। 4z - 3 में क्या चीज़ है? 4z - 3 में हाईएस्ट पावर 1 ही है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? द हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है इसका? ऑफ z इज 1, राइट। कुछ ऊपर नहीं है तो 1 है। इसका मतलब डिग्री इज 1, डिग्री 1 है। और ये क्या है? लीनियर। इसको लीनियर मानते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर ही मानते हैं। और अब आपका ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या बोल रहा है कि राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अपनी ओर से हमने पॉलिनोमियल बनाने हैं जिसकी डिग्री 1, 2 और 3 हो। तो कुछ भी बना लो, राइट। जैसे हमने यहाँ बना दिया है डिग्री 1 बनाना है हमने, राइट। डिग्री 1 के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं x + 2, हाईएस्ट पावर इसकी 1 है। अब आपने बनाना है डिग्री 2 बनाना है आपने, तो ठीक है, कुछ भी कर लो आप डिग्री 2 बनाने के लिए। जैसे x की पावर 2, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है, ये 3x + 2। ये कौन सी फॉर्म बनाई थी हमने? लीनियर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म बनाई थी हमने? क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है बच्चे। और डिग्री 3 अगर हमको बनानी है तो डिग्री 3 कैसे बनेगी? डिग्री 3 x³ + x + 2, कुछ भी ले लो। ये देखो, ये क्यूबिक फॉर्म बन गई इसकी, ये क्यूबिक फॉर्म, क्योंकि डिग्री इसकी 3 है। डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर, आई टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। अब ये तीसरा देखो, ये मेरा पसीने से भी ये भीग गया है, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे ये थर्ड में क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। सिंपल सी बात है, x² के जो सामने होगा वो x का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका होगा। और x³ के जो सामने है वो इसका मैग्नीट्यूड है, राइट। तो आपने क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ, इसमें ऐसे सॉल्यूशन लिख भी सकते हैं आप, अगर आपको सॉल्यूशन लिखना ही है, इट्स अप टू यू। सॉल्यूशन
सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऐसे, राइट। तो ये देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, देखो इसमें x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, -3, ठीक है। तो माइनस ज़रूर लिखना है साथ में, डोंट फॉरगेट टू राइट माइनस, तब ये गलत माना जाएगा, ठीक है। और x की पावर 3 का, x की पावर 3 का लिख लिया हमने कोफिशिएंट ऑफ, और x की पावर 2 का देखो बेटे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया है।